नमस्कार साथियों, हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो केवल रोचक ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे राजा ययाति की कथा। एक ऐसा राजा जिसने यौवन के पीछे हजारों वर्षों तक भागा, लेकिन अंततः सत्य को प्राप्त किया। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रवंश में एक प्रतापी राजा उत्पन्न हुए, राजा ययाति। वे न केवल पराक्रमी थे बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के लिए भी प्रसिद्ध थे। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। देवयानी अत्यंत सुंदर और गुणी थी, लेकिन उनकी एक सखी थी, शर्मिष्ठा, जो दानवराज वृषपर्वा की पुत्री थी। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच एक छोटे से झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। क्रोधित होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया। वहीं से आरंभ हुई घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला। किस्मत से राजा ययाति उसी समय जंगल में शिकार करते हुए वहां पहुंचे और देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने ययाति से विवाह करने की शर्त रखी और पिता शुक्राचार्य की अनुमति से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन देवयानी की एक और शर्त थी, शर्मिष्ठा कभी भी ययाति के जीवन में नहीं आएंगी। कुछ समय पश्चात परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि शर्मिष्ठा भी ययाति के महल में दासी बनकर आ गईं। समय के साथ ययाति और शर्मिष्ठा के बीच भी प्रेम पनप गया और उनसे भी संतानें उत्पन्न हुईं। जब देवयानी को यह सब पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गईं और अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर राजा ययाति को श्राप दे दिया। हे ययाति, चूंकि तुमने मेरी पुत्री के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब से तुम शीघ्र ही वृद्ध हो जाओगे। ययाति ने विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना की और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। शुक्राचार्य का हृदय पिघला। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपने यौवन को तुम्हें देने को तैयार हो तो तुम उस यौवन का उपयोग कुछ समय के लिए कर सकते हो। अब ययाति ने अपने 5 पुत्रों से यह अनुरोध किया, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और सबसे छोटा पुत्र पुरु। यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने पिता के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने निस्वार्थ भाव से अपने पिता को यौवन दान कर दिया। ययाति ने हजारों वर्षों तक यौवन का आनंद लिया। उन्होंने भोग विलास के समस्त सुख प्राप्त किए, लेकिन अंततः उन्होंने अनुभव किया, इंद्रिय सुखों की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक भोगो उतनी ही तृष्णा बढ़ती है। यह अग्नि के समान है, जिसमें जितनी लकड़ी डालो वह उतनी ही भड़कती है। इस आत्मबोध के बाद ययाति ने अपने पुत्र पुरु को पुनः उसका यौवन लौटा दिया और स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण कर वन चले गए। इस कहानी का गहरा संदेश है, मनुष्य को इंद्रियों के भोगों में संतुलन रखना चाहिए। भोगों से तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति मिलती है आत्मसंयम और वैराग्य से। क्या आप जानते हैं, पुरु को ही ययाति ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। पुरु वंश से ही आगे चलकर कुरुवंश की स्थापना हुई, जिससे आगे पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। ययाति की यह कथा महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से वर्णित है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत पौराणिक कथा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।